द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 13 की शुरुआत होती है तो मिस्टर डीन उस फाइट को देखकर कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सिल्वर टाइगर किंग यू बुलियन का सामना कर सकता है। अब इस फाइट को देखकर डेमन लियांग भी कहता है कि यू बुलियन को हराना इतना आसान भी नहीं है। वह कहता है कि लगता है कि आज वह डेमन क्लैन की इंसल्ट करवा कर रहेगा। कुआन लोंग सोचता है कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तियानमिन कहता है कि हमें सिल्वर टाइगर किंग को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह पहले भी 4 लोगों को हरा चुका है। वह कहता है कि कुछ भी हो लेकिन यू बुलियन जरूर जीतेगा। इधर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत उठकर यू बुलियांग पर अटैक करने जाता है तो वह उसे अपने डेमन फैन से रोक लेता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से वह पीछे हट जाता है, जिसे देखकर सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब यह देखकर यू बुलियांग को और भी गुस्सा आ जाता है, जिससे वह अपनी लेजेंडरी यूसी फॉर्म में आ जाता है जो कि काफी पावरफुल होता है। अब उसे देखकर कुआन लोंग कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यू बुलियांग अपनी इस पावर का यूज करेगा। अब इस फॉर्म में आने के बाद वह सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग पहले ही उस अटैक का जवाब देने के लिए खड़ा होता है। तभी सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर लेता है और नचाते हुए यू बुलियन पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों में एक तेज टक्कर होने लगती है। अब यू बुलियन एक बार फिर से उसे मारने जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग को कुछ नहीं होता। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर स्पिरिट से यू बुलियन पर अटैक करने लगता है, जिसे रोकने के लिए यू बुलियन अपने ऊपर सेफ्टी वाल बना देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग का अटैक इतना तेज होता है कि यू बुलियन उसे नहीं सह पाता। अब यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग के सपोर्टर बहुत खुश होते हैं, लेकिन डेमन लियांग और बाकी लोग ये देखकर काफी डर जाते हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग यू बुलियन से कहता है कि तुम हमारे यहाँ एक मेहमान बनकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देने जा रहा हूँ। यू बुलियन कहता है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह कहकर वह तुरंत अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। अब उस ड्रैगन फॉर्म को देखकर हु फेंग बहुत खुश होता है और कहता है कि अब यू बुलियन को हराना नामुमकिन है। इधर सिल्वर टाइगर किंग और यू बुलियांग तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग यू बुलियन पर कई सारे अटैक करने लगता है। तभी वह उछलकर यू बुलियन के ड्रैगन फॉर्म को अपनी स्पीयर से फाड़ देता है, जिससे वह घायल होकर जमीन पर आ गिरता है। अब यू बुलियन के नीचे गिरने पर चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है, जिसे देखकर सारे डेमंस की आंखें खुली रह जाती हैं। लेकिन इधर सिल्वर टाइगर किंग को चाहने वाले काफी खुश होते हैं। तभी सिल्वर टाइगर किंग जब जा रहा होता है तो डेमन लियांग पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ सिल्वर टाइगर किंग इस अटैक के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह इस अटैक में पीछे जा गिरता है। अब यह देखकर ह्यूमन रेस के लोग सिल्वर टाइगर किंग की तरफ से डेमन लियन के सामने आ जाते हैं। अब इस तरह ह्यूमन रेस और डेमन रेस दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए जाने लगते हैं। इधर डेमन रेस की तरफ से सॉन्ग फैमिली वाले भी लड़ने के लिए जाते हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए कई डेमंस उसके सामने खड़े होते हैं। इस प्रकार एपिसोड 13 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 14 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग अपनी पावर बाहर निकालने लगता है, जिसमें वह अपने फॉरबिडन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर एक डेमन उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वह सिल्वर टाइगर किंग का मुकाबला नहीं कर पाता। अब इस प्रकार सिल्वर टाइगर किंग अपनी फॉरबिडन पावर से कई सारे डेमंस को मारने लगता है। अब उसका वार इतना तेज होता है कि कई सारे डेमंस लड़ाई छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। इधर डेमन लियांग को रोकने के लिए ग्रैंड मास्टर झेंग उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग अभी भी एक डेमन का पीछा कर रहा होता है, जो कि कुआन लोंग का भाई होता है। तभी वह डेमन भागते हुए एक नदी के पास रुक जाता है। अब जब आगे जाने का रास्ता नहीं होता तो वह उल्टा सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उसे मारता कि उससे पहले सिल्वर टाइगर किंग उसे मारकर वहां से नीचे फेंक देता है। अब उसे मारने के बाद वह काफी घायल हो चुका होता है, इसलिए वह वहीं जमीन पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि डेमन लियांग को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत पावरफुल है। वह कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो सबसे पहले मुझे खुद को रिकवर करना होगा। अब सिल्वर टाइगर किंग जब वहाँ लेटा होता है तो वहाँ उसके पास सॉन्ग च्वांगसिंग आता है। अब वह उसे इस तरह घायल देखकर तेजी से हंसने लगता है। वह कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सिल्वर टाइगर किंग अब सॉन्ग च्वांगसिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर वह सिल्वर टाइगर किंग का मास्क हटा देता है। अब वह जब उसका चेहरा देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग कोई और नहीं बल्कि वांग फैन ही होता है। अब सॉन्ग च्वांगसिंग कुछ समझ पाता कि उससे पहले सिल्वर टाइगर किंग उसे एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह वहीं बैठकर खुद को रिकवर करने लगता है। इधर एकेडमी के सारे डेमंस मार खाकर वहां से भाग जाते हैं। अब रिकवर होने के बाद सिल्वर टाइगर किंग फिर से उन डेमंस की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने ग्रैंड मास्टर झेंग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी अपने घाव को कैसे रिकवर कर लिया। वह अब ग्रैंड मास्टर झेंग को बताता है कि अब मैं पिल्स खाने के बाद पहले से ज्यादा रिकवर हो गया हूँ। वह कहता है कि अब मैं हुस यासन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वह पहले से
से ही काफी घायल है। लेकिन ग्रैंड मास्टर झैंग तो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग ने फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक कहाँ से सीखी थी, और साथ साथ वह इस बात से भी परेशान होते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। अब सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंड मास्टर झैंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सारे डेमन सब भाग चुके हैं, इसलिए तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर झैंग कहते हैं कि तुमने उन लोगों की पिटाई करके बहुत अच्छा काम किया है। वो अब सिल्वर टाइगर किंग से उसके फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सीक्रेट टेक्निक कहाँ से सीखी है। ग्रैंड मास्टर झैंग कहते हैं कि अगर ये टेक्निक सभी ह्यूमन रेस वाले सीख गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद वह ग्रैंड मास्टर को वो पेज दिखाता है जिसमें वो फॉरबिडन टेक्निक लिखी होती है। अब उसे देखकर ग्रैंड मास्टर झैंग कहते हैं कि ये टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ग्रैंड मास्टर अब सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि तुम जल्दी से मुझे अपनी स्पीयर और मास्क दे दो ताकि कोई हम पर शक न करे। वांग फेंग अब ग्रैंड मास्टर झैंग को अपनी स्पीयर और मास्क देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ग्रैंड मास्टर झैंग अपने आदमी से कहते हैं कि हमें हर जगह ये खबर फैलानी होगी कि सिल्वर टाइगर किंग सेन सिटी में इलाज कराने जा रहा है। उधर दूसरी ओर सारे डेमंस हार कर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां उन लोगों के साथ सॉन्ग फैमिली वाले भी होते हैं। तभी हू सियासन भी वहां भागकर उन लोगों के पास आता है और कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को मारने में नाकामयाब रहा क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। यह कहकर वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद डेमन लियोंग अपने लोगों से कहता है कि सभी लोगों को इकट्ठा करो क्योंकि हमें सिल्वर टाइगर किंग को सेन सिटी में पहुँचने से पहले ही मारना होगा। इधर सिल्वर टाइगर किंग यानी वांग फेंग लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां उसका दोस्त उसे बताता है कि मैंने सुना है कि एकेडमी के कई बड़े लोगों के साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग भी सेन सिटी में जा रहा है जहां उसका इलाज चलेगा। अभी यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सिल्वर टाइगर किंग वहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। वांग फेंग का दोस्त उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सिल्वर टाइगर किंग से मार खाकर वापस आने की हिम्मत करेंगे। वह वांग फेंग को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने जब अपने फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था तो वो काफी ताकतवर हो गया था। वह कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो इसके बाद नॉर्दर्न मून लेवल भी पा जाएगा। इस प्रकार एपिसोड 14 यहीं पर समाप्त हो जाता है।